मेरा नाम गौरी है और हम लोग अमृतसर के एक छोटे से गांव में रहते थे। ये गांव ज़्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन जो लोग वहाँ के रहने वाले थे, इनको अपने गांव से एक अजीब सा प्यार था, एक ताल्लुक था, एक मोहब्बत थी, जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे बाबा का नाम सरदार गुलाब सिंह था और वो इस गांव के पुराने बासियों में से थे। और मेरे दादा परदादा की भी यही ज़मीनें थीं, जो वक़्त के साथ बढ़ती गईं। और मेरे बाबा ने भी सारी ज़िंदगी खेतों में काम करके जान लगाकर इन ज़मीनों को संवारा था और इस काबिल बनाया था कि हम सब बहन भाइयों के लिए ये जायदाद एक साया बन जाए, एक ऐसी छाँव जो हमें हर मुश्किल में तहफ़्फ़ुज़ दे। मेरी माँ मेरी यादों में बहुत धुंधली सी है, क्योंकि मैं छोटी थी जब वो हमें छोड़कर चली गईं और बाबा ने हमें संभाला। उन्होंने मेरे 5 भाइयों की परवरिश की और मुझे कभी माँ की कमी महसूस ना होने दी। वो खुद सुबह सवेरे तैयार होकर खेतों का रुख करते, कभी हाथ में दरांती होती, कभी कंधे पर बेलचे का बोझ होता और साथ ही एक अजीब सी शान होती इनके चेहरे पर, जो बताती थी कि वो किसी बड़े ख्वाब का पीछा कर रहे हैं। बाबा की शख्सियत ऐसी थी कि हर कोई इनका एहतराम करता था। वो हमेशा साफ कपड़े पहनते थे। इनके लंबे लंबे बाल थे, जिनमें सफेदी की एक झलक भी नहीं थी। और इनकी मूछें ऐसी थीं जो इनकी मर्दानगी और वक़ार की अलामत समझी जाती थी। पूरा गांव इन्हें सरदार जी कहकर पुकारता था। और जब वो गांव की गलियों से गुजरते तो हर दरवाज़ा खुल जाता, हर ज़बान सलाम करती, हर आंख इज्जत से झुक जाती। वक़्त गुज़रता गया और बाबा के बाल सफ़ेद होने लगे, इनकी कमर झुकने लगी, इनकी आँखों की चमक कुछ मद्धम पड़ने लगी और उन्होंने खेतों में जाना छोड़ दिया। अब वो दिन भर घर में बैठते, कभी पुराने कागज़ात निकाल कर कुछ गिनती करते, कभी छत पर बैठकर दूर आसमान की तरफ देखते और कुछ सोचते रहते। मैंने कई बार इनसे पूछा कि आप क्या सोचते हैं बाबा? तो वो मुस्कुरा कर कहते कि बेटी पुराने दिन याद आते हैं, जब ज़मीन पर खुद हल चलाता था, जब बारिश में भीगता था, जब धूप में झुलसता था, लेकिन तब सीना फ़ख्र से चौड़ा होता था कि सब मेरे बच्चों के लिए है। मैंने इनकी इन बातों को हमेशा दिल से सुना और महसूस किया। हालांकि मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे ससुराल और मेके के बीच में सिर्फ चंद खेतों की दूरी थी। मैं अक्सर दूसरे या तीसरे दिन बाबा से मिलने चली जाती, इनके लिए मिठाई बनाती, इनके पाँव दबाती और इनके साथ पुरानी बातें करती। इनके साथ बैठना मेरे लिए सुकून की अलामत था। मेरे 5 भाई भी बाबा से मोहब्बत करते थे, लेकिन जब से बाबा ने खेतों में जाना छोड़ा और वो घर में ही रहने लगे, तो लोगों ने इनकी इज्जत में कमी कर दी। पहले जो लोग इनसे मशवरा लेने आते थे, अब वो सीधे मेरे भाइयों के पास जाते थे। पहले जो फैसले बाबा करते थे, अब भाइयों की महफिलें लगने लगीं और बाबा एक तरफ बैठकर खामोश रहते। फिर एक दिन मैं बाबा के पास गई तो वो कुछ उलझे उलझे से लगे। मैंने पूछा कि क्या बात है बाबा, आज खामोश क्यों हो? तो उन्होंने आह भरी और कहा कि बेटी, लोग कह रहे हैं कि जायदाद के हिस्से कर दो और अपने अपने नाम करवा दो। मैंने कहा कि आपने क्या सोचा है बाबा? तो वो कहने लगे कि बेटी, ये काम तो आज नहीं तो कल होना ही है, तो सोचता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ही सब कुछ साफ कर दूँ, ताकि मेरे बाद कोई आपस में झगड़ा ना करे। मैंने थोड़ा गुस्से से पूछा कि क्या आप सारा कुछ अपने बेटों को दे देंगे? तो वो खामोश हो गए। मैंने दोबारा कहा, मुझे बताएं बाबा कि आप क्या सोचती हैं? तो वो कहने लगे कि बेटी, जो कुछ मेरे पास है वो मेरे बच्चों का है और तू भी मेरी बच्ची है, तू भी मेरा हिस्सा है। मैं ऐसा बाप नहीं हूँ जो बेटी को महरूम करे। मैं चाहिए कुछ भी हो जाए, तुझे तेरा हक ज़रूर दूंगा। और अगर तेरे भाई कुछ कहेंगे तो उनको साफ कह दूंगा कि बेटी का हिस्सा देना पड़ेगा। मैंने बाबा की बात सुनी और मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने जाना कि दुनिया कुछ भी कहे, मेरा बाबा आज भी वैसा ही है जैसा बचपन में था। वो आज भी इतना ही ताकतवर है, इतना ही प्यार करने वाला है, जितना वो हमेशा से रहा है। इस दिन मेरे दिल में इनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई और मैंने
मैंने फैसला किया कि मैं अपने बाबा के साथ हर हाल में खड़ी रहूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। बाबा ने इसी शाम सारे पांचों भाइयों को घर बुला लिया था। दो भाई ऐसे थे जिनकी शादी हो चुकी थी और इनकी बीवियां भी इनके साथ आई थीं। बाकी तीन भाई अभी कुंवारे थे और सबके चेहरे पे तजस्सुस भी था और एक अनजान सी खुशी भी कि आखिर बाबा आज जायदाद का बंटवारा करने जा रहे हैं और ये सब कुछ इनकी जिंदगी में होने जा रहा है। तो किसी को ये खौफ भी ना था कि इनके बाद कोई मसला खड़ा होगा। बाबा ने सबके सामने बैठकर साफ लफ्जों में कहा कि मैं 2 घंटे बाद अपनी वसीयत का ऐलान करूंगा और बता दूंगा कि किसको क्या दिया जाएगा। सबने जब ये सुना तो जैसे इनके चेहरों पर खुशियों के बादल छा गए। इन सब ने बाबा बाबा करना शुरू कर दिया। इनके इर्द गिर्द ऐसे घूमने लगे जैसे बच्चे अपनी माँ के गिर्द घूमते हैं और वो खिदमत करने में लग गए, जैसे कोई हज पर जा रहा हो और इनको खिदमत का स्वाब मिलने वाला हो। इन 2 घंटों में उन्होंने बाबा की इतनी खिदमत की जितनी पिछले 4-5 सालों में नहीं की थी। यहाँ तक कि मेरी वो भाभियाँ जो आम दिनों में बाबा से सीधे मुंह बात नहीं करती थीं, वो भी इनके इर्द गिर्द ऐसे घूम रही थीं जैसे बाबा कोई बादशाह हों। एक ने कहा कि आज तो खाने में पनीर बना लेते हैं, बाबा को बहुत पसंद है। तो दूसरी कहने लगी कि सूजी का हलवा तो मैं बनाऊंगी, वो इनका भी पसंदीदा है। इन सबकी की चापलूसी देखकर मैं और बाबा चारपाई पे बैठे हंस रहे थे। मैंने इनसे आहिस्ता से कहा कि बाबा, आपको 2 महीने बाद कहना चाहिए था, ताकि कम से कम ये 2 महीने आपकी ऐसे ही इज्जत करते जैसे अब कर रहे हैं। पापा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा कि बेटी, इन्होंने फिर भी इज्जत नहीं करनी थी। इनके दिल में अगर इज्जत ना हो तो जुबान से निकली बात क्या फर्क डालेगी। बस जो हो रहा है वो देखती जा। इनका अंदाज ऐसा था जैसे सब समझते हों और सब बर्दाश्त करते हों। खैर, जब खाने का वक्त हुआ तो बड़े मजेदार खाने बने। पूरे घर में महक फैल गई। सबने बैठकर खाया। एक दस्तरखान पर भाई भी थे, भाभियां भी थीं और मैं भी बाबा के साथ बैठ गई। खाने के दौरान मेरा बड़ा भाई बोला कि यही तो असल में घर और खानदान होता है और हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे बाबा अभी तक जिंदा हैं। इनकी दुआएं हमारे साथ हैं। इनकी मौजूदगी से हमारा घर आबाद है। खाने के बाद बाबा ने सबको फिर से बिठाया और वसीयत का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ साफ बताया कि कौन सी जमीन किसके हिस्से में जाएगी। उन्होंने घर के बारे में कहा कि चूंकि ये बहुत बड़ा घर है, इसलिए दो भाई ये घर आधा आधा कर ले। कुछ जमीनें थीं जो करीबी इलाकों में थीं और कुछ दूर पार थीं। कुछ दुकानें थीं, कुछ छोटे मकान थे और कुछ गैर आबाद जमीनें भी थीं। सब कुछ पापा ने तरतीब से बांट दिया। हर चीज का जिक्र किया, कोई चीज नहीं छोड़ी। सबकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे खजाना बांटा जा रहा हो। फिर आखिर में बाबा ने कहा कि ये दुकानें जो शहर में हैं, ये मैं अपनी बेटी गौरी के नाम करता हूँ और इनका किराया हर महीने गौरी के घर जाया करेगा। जैसे ही ये अल्फाज इनके मुंह से निकले, भाइयों के चेहरे उतर गए। इनके नाक मुंह चढ़ने लगे। एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा, फिर कहने लगे कि हमें तो जमीन दी है, हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, फिर ही कुछ मिलेगा और ये तो सारी जिंदगी बैठ के किराया खाएगी। तब मेरे बाबा ने जोर से कहा, बेशर्म हो तुम सब। तुम्हारी बहन है, बहनों के लिए अच्छा सोचना तुम्हें बुरा लगता है। ये पराए घर गई है, सारी जिंदगी जब इसको जरूरत पड़ेगी तो क्या वो तुम्हारे दर पर आएगी। अच्छा है ना, कुछ इसके पास भी हो जो थोड़े थोड़े करके मिलता रहे और जब इसका दिल करे वो दुकानें बेच भी सकती है। मैं देख रहा था कि मेरे भाई कुछ कहना चाहते थे, मगर बाबा की आवाज में ऐसा रोब था कि कोई कुछ बोल ना सका और सबने सर हिलाकर बात खत्म कर दी, क्योंकि सबके दिल पे यही खौफ था कि अगर ज्यादा बोले तो बाबा कहीं अपनी बात ही वापस ना ले ले, क्योंकि अभी सब बातें जुबानी ही हुई थी, कोई कागज कलम का अमल बाकी था। रात को जब मैं बाबा के कमरे से निकली और अपने घर जाने लगी तो मैंने बाबा के पास बैठकर पूछा,
कि बाबा, आपने जो सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत की, अपना खून पसीना एक किया, वो सब आज बच्चों को दे दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आपके हाथ अब खाली हो गए हैं? तो बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे हाथ खाली नहीं हुए, मेरा दिल भरा हुआ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और यही मेरी कमाई है। मैंने जो कुछ कमाया वो अपने साथ तो ले जाना नहीं था, और बाप तो मेहनत अपने बच्चों के लिए ही करता है। मैंने कहा कि बच्चे अगर आपके साथ अच्छे से रहें और आपकी इज्जत करें तो फिर कोई मसला नहीं, बाकी मैं तो पराए घर चली गई हूँ, मेरा क्या है? तो बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तू पराए घर चली गई है, फिर भी हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आती है, मेरे लिए अपनी पसंद का कोई फल या फ्रूट लाती है, मेरे पास बैठती है, मेरी बातें सुनती है, तू अपना फर्ज पूरा कर रही है। और मैंने ये दुकानें तेरे नाम इसलिए की हैं कि कल को तुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और शुक्रिया अदा किया, फिर चुपके से अपने घर चली गई। दिल में एक अजब सा सुकून और एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ मिला भी है और कुछ छिन भी गया है। बाबा का हमेशा ये कहना था कि मैंने अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया है क्योंकि बच्चे मेरे हैं, और एक बाप अगर अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपनी औलाद पर खर्च ना करे तो फिर इसकी मेहनत किस काम की। लेकिन जो कुछ बात में हुआ, इसने मेरे दिल के अंदर ऐसे जख्म छोड़े कि मैं आज तक इनके निशानात नहीं भूल पाई। मेरे वही भाई जिनके लिए बाबा ने सारी उम्र खून पसीना एक किया, जिनके लिए जवानी के दिन धूप में गुजारे, जिनके लिए खेतों में हल चलाया, बारिश में भीगा और सर्दियों में कहर में सुबह सुबह निकलकर मजदूरी की। इन्हीं भाइयों ने जब अपने हिस्से का माल जेब में रखा तो इनके रंगों रूप ऐसे बदले कि मैं खुद हैरान रह गई। वो बातें, वो वादे, वो दावे सब झूठे लगने लगे। एक महीना भी नहीं गुजरा था कि दो भाई के कहकर शहर शिफ्ट हो गए कि अब गांव में रह के क्या करना, यहाँ पे ना नौकरी है ना माहौल है। इनके जाने के बाद पता चला कि उन्होंने अपना हिस्सा भी बेच दिया है। जिस जमीन के लिए बाबा ने उम्र लगा दी, वो जमीन इनके हाथों से एक कागज के बदले निकल गई, और बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो भाभियां जो इस दिन बाबा की पसंद के खाने बना रही थीं, क्योंकि इनको जायदाद मिली थी, अब इनको एक टाइम की चाय बनाते हुए भी तकलीफ होती थी। वो कहती थी कि हम अपने बच्चों को संभालें, घर को संभालें, या आपके लिए बैठ के चाय बनाएं। अपनी बेटी को कहा करें वहीं से आपके लिए खाना बेच दे। सबसे दुख की बात तो ये थी कि वो तो पराई थी, लेकिन अपने बेटे भी यही सब कर रहे थे। अब तो कोई बाबा की तरफ देखता भी नहीं था, मुझे वो सब बताते नहीं थे, लेकिन मुझे फिर भी पता चल जाता था, क्योंकि जब मैं आती थी तो इनकी शक्लें देखी, पता चल जाता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस घर के अंदर। वो अंदर ही अंदर कुछ टूटते जा रहे हों। कुछ दिन और गुजरे तो जो दूसरा भाई था, जिसका इस घर में हिस्सा था, इसने भी अपना हिस्सा बेच दिया और वो भी शहर जाके बस गया। वो घर जिसमें हम सब एक साथ बड़े हुए, वो आंगन जिसमें बाबा ने हर दीवार पर कुछ ना कुछ लगाया था, वो आंगन आधा हो चुका था और बाबा के लिए बस एक कमरा बाकी रह गया था। एक भाई और था जो अभी तक गांव में ही था, लेकिन इसका होना ना होना एक बराबर था, क्योंकि वो भी कुछ दिनों के बाद इसी गांव के दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गया और आकर बाबा से साफ कह दिया कि ये घर तो मैं फिलहाल नहीं बेच रहा, लेकिन जैसे ही इसकी कीमत लगेगी बाबा आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सब कुछ 5-6 महीने के अंदर अंदर हुआ, और हर वाकया एक तीर बनकर बाबा के दिल में पेवस्त होता गया। मैं तो अब भी रोज बाबा से मिलने जाती थी, बल्कि अब तो पहले से ज्यादा मेरी इन पर नजर रहती थी। इनका खाना मेरे घर से ही जाता था। मेरे घर का बड़ा बेटा जो 10 साल का था, वो साइकिल पर रोज दोपहर को खाना लेकर बाबा के पास पहुंच जाता था, और बाबा के चेहरे पर मेरी बेटी को देखकर जो सुकून आता था, वो शायद सारी दुनिया में नहीं मिलता। बाबा कहते थे कि बेटी, तुम्हारे घर आकर नहीं रह सकता, बेटी के घर रहना अच्छा नहीं लगता, और इनकी यही जिद थी, इसलिए वो इसी घर में रह रहे थे, जो कि अब हकीकत में इनका घर भी नहीं रहा था।
वो बस एक कमरा खुला छोड़ के गए थे, बाकी सारे कमरों को ताला लगा के जा चुके थे। सोचने की ये बात थी कि जिसका घर था, इसके लिए ही ताले लगा के गए थे। एक दिन मैं बाबा के पास बैठी थी और वो कहीं खोए-खोए से लग रहे थे। इनके चेहरे पर एक उदासी थी, एक दर्द था, जो छुपाने के बावजूद आँखों में दिखाई दे रहा था। मैंने इनसे कहा कि बाबा, आजकल तो ऐसा ही होता है, जब बच्चों को इनके हिस्से का कुछ मिल जाए तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, और खासकर बेटे तो बहुत जल्दी बदल जाते हैं। बाबा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा कि तू ठीक कह रही है बेटा, करते तो ऐसे ही हैं, पर तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैंने इस गांव में राज किया है। मैं कोई बादशाह नहीं था, ना सरपंच था, लेकिन मेरी बात को सब मानते थे। लोग मुझे देखकर उठते थे, सलाम करते थे, मेरे फैसलों पर अमल करते थे, मेरी इज्जत करते थे। आज मैं इतना बेबस हो गया हूँ कि अपने ही बच्चों के रहमो करम पर आ गया हूँ। इनके चुंगल में आकर बैठ जाऊं, ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा कि बाबा, आप क्या करेंगे? सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो चुके हैं और आपको छोड़ के चले गए हैं। कल को अगर बड़े भैया ने घर भी बेच दिया तो आप कहाँ जाएंगे? फिर तो आपको मेरे घर ही आना पड़ेगा। आप सारी बातें छोड़ें और मेरे साथ चलें। मेरे घर में जो दुकानों का किराया आता है, आप वो अपने पास रखा करें। इसी से अपने खर्चे उठा लिया करें, ताकि मेरे शौहर को भी कोई मसला ना हो। वैसे भी वो इतने बुरे इंसान नहीं हैं कि आपके आने पर कुछ बोलेंगे, ना कुछ ताना देंगे। मैं बाबा को समझा रही थी कि वो क्या करें, इनको क्या करना चाहिए, लेकिन बाबा कुछ और ही सोच रहे थे। इनके दिल में कुछ और ही चल रहा था। इनके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो, पर वो मुझसे छुपा रहे हों, या तो सिर्फ दुख था, या वो हार मान चुके हों, या फिर वो कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। पर मुझे इतना ज़रूर पता था कि वो अंदर से बहुत टूट चुके थे और वो खामोशी से सब सह रहे थे, जैसे अंदर ही अंदर कोई जंग चल रही हो जिसमें वो तन्हा थे। सुबह का वक्त था और हर चीज पहले की तरह आम लग रही थी, पर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। और मैं किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी कि अचानक मेरा फ़ोन बजा। मैंने जब स्क्रीन देखी तो वकील साहब का नंबर था, जो बाबा के पड़ोस में रहते थे और बाबा के बचपन के बहुत करीबी दोस्त भी थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि बाबा के पास मैंने खुद फ़ोन दिया था और इनसे कहा था कि अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर देना। लेकिन बाबा ने फ़ोन नहीं किया, बल्कि वकील साहब की कॉल आ गई। मैंने फ़ौरन कॉल उठाई और अंदर ही अंदर दिल धड़कने लगा। मुझे लगा कि शायद बाबा बीमार हो गए हैं या गिर गए हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही, इसने मुझे एक लम्हे में तोड़ दिया और मेरे पूरे वजूद को हिला कर रख दिया। वकील साहब कहने लगे कि बेटा, तुम्हारा बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने सुबह सुबह सोचा कि इनसे सलाम कराऊं, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि मॉर्निंग वॉक पे जाना है। तो मैं गया तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर एकदम खामोश लेटे हुए हैं। इनकी आंखें बंद थीं और वो सांस नहीं ले रहे थे। बेटा, मैंने तुम्हारे चचाओं को भी फोन कर दिया है, वो भी आ रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। मैं तो ऐसे उठी जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो, और मैं दौड़ती हुई अपने बाबा के घर पहुंची। दिल धड़क रहा था, आंखें नम हो चुकी थीं और दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया था कि बाबा चले गए। मैं जैसे ही अंदर गई तो वहीं से जहां हम सब बहन भाई खेलते थे, जहां बाबा ने कितने दिन धूप में गुजारे थे, वहां एक चारपाई रखी थी जिस पर बाबा कफन में लिपटे हुए खामोश पड़े थे। इनकी आंखें बंद थीं, चेहरा इतना पुरस्कून था कि जैसे किसी ने सारी थकन उतार दी हो। मैं इनकी तरफ बढ़ी तो वकील साहब ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि बेटा, बस हौसला रखो, जो होना था वो हो गया। मैं इनके कंधे से लग के रोने लगी, मेरा दिल जैसे फटने लगा था। मैं इनकी लाडली बेटी थी, बाबा की हर बात का राजोदार, इनकी हर खुशी की गवाह और हर दुख की साथी। मैं वहीं बैठी थी, जो इनसे ज्यादा किसी और की ना थी। मैं इनके गले लग के रोना चाहती थी, पर वो तो कफन ओढ़ चुके थे। मैं साइड पे जाके बैठ गई और सर पकड़कर रोने लगी। दिल जैसे काबू में ना था, मेरे आंसू रुकते ही नहीं थे। इतने में मेरा वो भाई आया जो इसी गांव के दूसरे इलाके में रहता था।
वो अंदर आया और जैसे ही बाबा को देखा, वो भी तड़प के रह गया, रोना शुरू हो गया और कहने लगा कि बाबा हमें छोड़ के कहाँ चले गए? आपको तो अभी बहुत जीना था, अभी तो हमने आपसे बातें करनी थी। थोड़ी देर बाद बाकी सब भाई भी आ गए और बाबा की चारपाई के गिर्द बैठकर रोने लगे। मैंने ऊंची आवाज में रोते हुए कहा कि तुम लोगों ने तो जीते जी इनको मार दिया, तुम लोगों ने इनको अकेला छोड़ दिया। वो जो तुम्हारे लिए सारी उम्र खेतों में जुते रहे, इनकी एक एक हड्डी में तुम सबकी मोहब्बत दबी थी। तुम लोग अपने अपने हिस्से लेकर शहर जा बसे और इन्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया। तुमने कभी सोचा भी कि वो कैसे जी रहे थे? मैं बोले जा रही थी और सबके चेहरों पर शर्मिंदगी के बादल छा चुके थे। मेरे बड़े भाई ने कहा कि हमसे गलती हुई है, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। हमने जायदाद बेचकर शहर जाके कारोबार किया, लेकिन वो भी ना चला। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। एक भाई कहने लगा कि मैं तो बीमार हो गया, अब जितने पैसे हैं वो सारी बीमारी पे लग जाएंगे। हमें बाबा की बद्दुआ लग गई है, हमने इनका दिल दुखाया है। सब भाई सर झुकाए बैठे थे और बार बार रोने लगते थे। कह रहे थे काश एक दफा बाबा वापिस आ जाएं, हम इनसे माफी मांग ले। लेकिन बाबा तो जा चुके थे, इनकी आंखें बंद हो चुकी थी। इनका दिल जो हम सब के लिए धड़कता था, वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। सबकी आंखों में आंसू थे, सबके चेहरे उदास थे और हर कोई शर्मिंदगी में डूबा हुआ था। और मैं देख रही थी कि वही भाई जो कल तक बाबा को अपने फैसलों से निकाल चुके थे, आज इनके कदमों में बैठे थे। लेकिन अब देर हो चुकी थी, बाबा इस दुनिया से जा चुके थे और पीछे छोड़ गए थे वो सवालात जिनके जवाब शायद कभी ना मिलेंगे। घर में बेकहराम मचा हुआ था, लोग एक दूसरे से लिपटकर रो रहे थे। औरतें छतों और दहलीजों पर बैठी बयान कर रही थीं। बच्चे सहमे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किससे कहा जाए। सबकी नज़रें दरवाजे पर लगी हुई थी कि अब जनाजा उठेगा और बाबा हमसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। इस दौरान जब वकील साहब कमरे के अंदर दाखिल हुए, तो इनके हाथ में कागजात का एक पलंदा था और इनके चेहरे पर संजीदगी के आसार थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाबा की मैयत के करीब पहुंचे और बड़ी नरमी से बोले कि अब इन्हें ले जाना होगा, क्योंकि कब्र खोदी जा चुकी है और इमाम साहब भी आ चुके हैं। जैसे ही ये अल्फाज वकील साहब के मुंह से निकले, मेरे सबसे छोटे भाई ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो चीखे मारकर बाबा के पास गया और इनके मुर्दा जिस्म के करीब बैठकर इनके बाजू को पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये मेरे बाबा हैं, मैं इन्हें कभी भी जुदा नहीं होने दूंगा। अभी वो ये सब कह ही रहा था कि अचानक बाबा ने दूसरा हाथ उठाया और इसके हाथ को थाम लिया और धीरे से कहा कि तेरा बाप भी कहीं नहीं जाएगा। सब लोग जैसे सकते में आ गए। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो शख्स अभी तक कफन में लिपटा हुआ बेजान था, वो अचानक कैसे हिल सकता है और कैसे बोल सकता है। मेरे भाई ने एक जोरदार चीख मारी और पीछे की तरफ उछलकर गिरा। बाकी सब लोग भी हैरत के मारे या तो दरवाजे की तरफ भागे या फिर दीवारों से लग कर खड़े हो गए, जैसे किसी जिन को देख लिया हो। लेकिन मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो पहले ही वकील साहब ने अंदर ही अंदर सब कुछ बता दिया था कि असल में बाबा ने अपनी मौत का नाटक किया है। और ये सब कुछ बाबा ने मेरे मशवरे से नहीं, बल्कि अपने तौर पर किया, क्योंकि बाबा को बहुत दुख था कि इनके बच्चे इनसे दूर हो गए हैं, इनके लिए वक़्त नहीं निकालते, इनके सामने बैठकर बात भी नहीं करते और अब तो अक्सर इन्हें खाने-पीने की चीज़ें भी वक़्त पर नहीं मिलती और वो कई बार रात को भूखे ही सो जाते हैं। इन्हें लगा कि शायद अब इनके मरने के बाद ही सबको एहसास होगा कि इनकी ज़िंदगी में वो क्या थे और इनकी कदर कितनी थी। इसलिए उन्होंने वकील साहब के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया और अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी, ताकि सब लोग एक जगह जमा हों और इन्हें मालूम हो कि इनके दिल में बाबा के लिए क्या है। बाबा ने खुद को मुर्दा जाहिर किया और गाँव वालों के साथ ये अदाकारी की, जिसका असर ये हुआ कि सब लोग रोने लगे और जब उन्होंने सुना कि बाबा जिंदा हैं, तो वो रो भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे कि चलो बाबा अब भी हमारे साथ हैं। सबने बारी बारी बाबा के गले लगकर
माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, अब इनका ज़्यादा ख्याल रखेंगे और इनसे मोहब्बत से पेश आएंगे। फिर एक कहका फ़ज़ा में गूंजा, जब सबको अंदाज़ा हुआ कि ये सब कुछ पापा के दिमाग की ही कारस्तानी थी, जो सिर्फ वही सोच सकते थे। मैंने भी जोर से हंसते हुए कहा कि मुझे तो पहले ही बता देते, वरना इस सदमे में तो मैं खुद ही मर चुकी होती। जब मैंने कुछ साल बाद वापस आके ये सब देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ, क्योंकि एक वक्त वो भी था जब मैं हर वक्त इसी सोच में गुम रहती थी कि मेरे भाइयों का क्या बनेगा, किस तरफ जा रहे हैं, किस राह पे चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी गलत राह पे निकल जाए या किसी के साथ ऐसा वाकया पेश आ जाए जो हमारे पूरे खानदान का सर झुका दे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे मुझे अंदाज़ा होता गया कि मेरे बाबा की तरबियत, इनके फैसले और इनका अंदाज ही सबसे आला था। उन्होंने ना सिर्फ सबको एक छत तले इकट्ठा किया, बल्कि सबकी रहनुमाई ऐसे की जैसे एक सायादार दरख्त अपनी ठंडी छांव में सबको समेट लेता है। जो भाई कारोबार करना चाहते थे, इनको समझाया कि अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। अगर खानदान साथ हो तो नुकसान भी सहना आसान हो जाता है और मुनाफा भी सब में बंटता है, तो सबकी खुशी में इजाफा होता है। जो भाई तालीम हासिल करना चाहता था, इसे भी रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि कहा कि अगर तुम वाकई दिल से पढ़ना चाहते हो तो जाओ और इल्म हासिल करो, क्योंकि तालीम वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता और इंसान को किसी का मोहताज नहीं रहने देता। और इस फैसले से मेरे इस भाई की ज़िंदगी ही बदल गई। इसने ना सिर्फ डिग्री हासिल की, बल्कि आज वो बैरून मुल्क एक बहुत बड़ी कंपनी में मुलाजमत कर रहा है और हर महीने बाकायदगी से बाबा को पैसे भेजता है। बाकी जो भाई यहाँ रह गए थे, इनको बाबा ने अपने इर्द गिर्द रखा। इनको सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के औकातकार समझाए, इनके साथ बैठकर हिसाब किताब करवाया, इनको अपने जानने वालों के साथ मुतारफ़ करवाया, इनको बताया कि ज़िंदगी में कैसे लोगों से मिलना है और कैसे बात करनी है, कौन सा वक़्त कारोबार के लिए मौजू होता है और किस वक़्त सिर्फ़ अपने घर वालों को वक़्त देना चाहिए। इन सब बातों से मेरे भाइयों में एक नरमी आ गई, एक संजीदगी आ गई और सबसे बढ़कर इनको ये समझ आ गई कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, तो हमें अपने बाप के तजर्बे से सीखना होगा। मुझे याद है, एक दिन सब भाई सहन में बैठे थे और पापा ने कहा कि बेटा, ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ इज़्ज़त है। अगर तुमने पैसा बना लिया मगर इज़्ज़त ना बना सके तो सब कुछ बेकार है, और अगर तुमने इज़्ज़त बना ली तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे आएगा। इस बात ने सबके दिल पे असर किया और आज मेरे सब भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कोई किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा घर जन्नत का टुकड़ा बन गया है और इन सब का सेहरा मेरे बाबा को जाता है, जिन्होंने ना सिर्फ एक बाप का फर्ज निभाया, बल्कि एक रहनुमा का किरदार भी अदा किया। मैं दिल से मानती हूँ कि सिर्फ एक बाप ही अपनी औलाद को संवार सकता है, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे वो बाल बच्चे वाले ही क्यों ना हों। एक बाप का कहा हुआ हरफ आखिर होता है, और अगर वो बाबा मेरे बाबा जैसे हों तो फिर कामयाबी यकीनी होती है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे बाबा ने जो किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया, और अगर हर बाप ऐसा करे तो शायद हमारा माशरा संवर जाए और आने वाली नस्लें बेहतर रास्तों पर चल सकें। बाप वो हस्ती है जो खुद के ख्वाब कुर्बान करके औलाद के ख्वाब मुकम्मल करता है। वो अपने जिस्म की ताकत से लेकर दिल की नरमी तक हर चीज़ औलाद के लिए वक्फ कर देता है। लोग अक्सर माँ की ममता को याद रखते हैं, लेकिन बाप की शफकत को भूल जाते हैं, क्योंकि वो शफकत खामोश होती है, इसमें शोर नहीं होता, लेकिन इसकी गूंज पूरी जिंदगी महसूस होती है। बाप दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, कभी गर्मी कभी सर्दी की परवाह नहीं करता, लेकिन इसके चेहरे पर थकन का शाइबा तक नहीं होता, क्योंकि इसके दिल में बस एक ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद को वो सब मिले जो मुझे ना मिला। वो चुपचाप महरूमियाँ समेट कर बच्चों के कदमों में आसाइशें बिछा देता है। इसके अल्फाज सख्त हो सकते हैं, लेकिन नीयत में इतनी नरमी छुपी होती है कि जब वक्त गुजरता है तो इसकी हर बात याद आती है और आंखें नम हो जाती हैं।
बाप का किरदार सतून की तरह होता है, जो नज़र तो कम आता है, लेकिन पूरी इमारत इसी पे खड़ी होती है। अगर वो कमज़ोर हो जाए, तो सारी इमारत हिल जाती है। इसकी गैर मौजूदगी ज़िंदगी में ऐसा खला छोड़ जाती है, जो कभी नहीं भरता। बाप वो वाहिद शख्स होता है, जो अपनी औलाद की गलतियों को नज़रअंदाज करता है और इसे सँभालने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि इसकी औलाद इससे आगे बढ़े, कामयाब हो, बावक़ार ज़िंदगी गुज़ारे। वो हर दिन एक नई कुर्बानी देता है, लेकिन ज़ुबान से कभी एहसान नहीं जताता। वो खामोश रहकर भी सब कुछ कह देता है। इसके अंदाज़ में तरबियत होती है, इसकी आँखों में फ़िक्र और दिल में सिर्फ़ मोहब्बत होती है। अगर कभी दुनिया की तरक्कियाँ तंग करें, तो बाप की दी हुई दुआएँ ढाल बन जाती हैं, और अगर कभी ज़िंदगी बिखरे, तो इसकी तरबियत सँभाल लेती है। बाप एक साया है, जो कभी नज़र नहीं आता, लेकिन जब सूरज तेज़ होता है, तो वही साया सबसे ज़्यादा काम आता है। इसलिए जो लोग अपने बाप के साथ वक़्त गुज़ारते हैं, वो खुशनसीब हैं, क्योंकि इस हस्ती की कदर तब आती है, जब वो सिर्फ़ यादों में बाकी रह जाती